नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं 2047 के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के बारे में, जिसके तहत यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत अभी चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन गया है, लेकिन हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और इसका प्रेशर भारत के ऊपर बहुत ज्यादा है। 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, लेकिन ये आसान नहीं है रास्ता। जस्ट कह देने से भारत $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन जाएगा। इसके लिए आपको सुझाव दिए गए हैं कि कैसे भारत 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है और उसके बीच में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए समझते हैं 2047 का लक्ष्य किस प्रकार से है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को करनी कितनी मेहनत है। ये है मोदी सरकार का 2047 का प्लान। $30 ट्रिलियन का है लक्ष्य, लेकिन ये पूरा कैसे होगा, चलो इस पे बात कर लेते हैं। नीति आयोग के मुताबिक वर्ष 2047 तक, ये नीति आयोग का कहना है कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए, जो हमारा लक्ष्य है कि भारत 2047 तक क्या हो जाना चाहिए, विकसित देश हो जाना चाहिए, विकासशील से। अभी हम क्या हैं, विकासशील हैं, 2047 तक विकसित होने वाले हैं। तो इसके लिए हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए 30 ट्रिलियन लाख करोड़ की। ठीक है। आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तविक रूप से ये काम काफी मुश्किल है। अगर देखा जाए तो इतना आसान नहीं है कि हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक यूं ही बन जाएंगे। लेकिन नॉमिनल जीडीपी की अगर बात की जाए तो $30 ट्रिलियन के लक्ष्य को 2047 के पहले ही हासिल किया जा सकता है। अब आपकी माइंड में ये आना चाहिए, व्हाट इज नॉमिनल जीडीपी। यहाँ पर स्पेशली नॉमिनल जीडीपी के तहत कहा गया है कि हम आसानी से $30 ट्रिलियन तो 2047 के पहले ही बन सकते हैं। अब ये क्या होता है, चलिए वास्तविक रियल जीडीपी की गणना। तो यही है डिफरेंस, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की यहाँ पर बात की जा रही है। अब जान लेते हैं डिफरेंस क्या होता है आपकी जो रियल जीडीपी है और जो नॉमिनल जीडीपी है, जिसके तहत कहा जा रहा था कि नॉमिनल जीडीपी पर अगर हम बात करें और उस पर अगर हम रिलायबल हों तो 2047 के पहले ही हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। बट अगर रियल जीडीपी की बात की जाए तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसको समझते हैं। वास्तविक रियल जीडीपी की गणना आधार वर्ष 2011-12 के मूल्य पर की जाती है, कि 2011-12 से करते हैं। अब जबकि जो नॉमिनल जीडीपी है इसको करंट यानी कि चालू मूल्य जो अभी चल रहा है उस पर मापा जाता है। उदाहरण के लिए गत वित्त वर्ष 2024-25 की जो तीसरी तिमाही थी, यानी कि अक्टूबर दिसंबर में जो जीडीपी की वास्तविक विकास दर थी वो 6.2% रही। और इस अवधि में जीडीपी का जो आकार था वो कितना था आपका, 47.17 लाख करोड़ का। जबकि इस अवधि में जीडीपी का जो नॉमिनल विकास दर है वो 9.9% रहा और इसका जो जीडीपी आकार था वो 84.74 लाख करोड़ रहा। ठीक है, आगे आते हैं। 19 साल में $25 ट्रिलियन की बढ़ोतरी करनी होगी हमको, तब जाकर के हम विकसित देश बनेंगे और $30 ट्रिलियन बनेंगे। नीति आयोग के सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम। इन्होंने गत शनिवार को कहा कि वर्ष 2028 तक भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाएगी, जो अभी $4.1 ट्रिलियन की है। ऐसे में अगले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में $0.9 ट्रिलियन की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से अगर $30 ट्रिलियन का हमारा लक्ष्य है तो 2028 के बाद 19 साल में $25 ट्रिलियन की बढ़ोतरी हमें करनी पड़ेगी। मतलब हर साल अपनी जीडीपी को $1 ट्रिलियन इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाकर के हम $30 ट्रिलियन बनेंगे 2047 तक। 6 साल में अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना करना यह आसान बात नहीं है। आपको मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देना होगा। सबसे बड़ी चीज, बड़ी कंपनीज को इंडिया में लेके आना होगा ताकि वो मैन्युफैक्चर करें, और जो अपनी सेल्फ कंपनीज हैं यहाँ की, जो छोटे वर्कर्स हैं, उनको आपको सशक्त करना पड़ेगा और अपने यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। चाइना जैसे जिसके आप दूसरे सबसे बड़े, अगर मैं बात करूं तो वहां से सामान परचेस करते हो, उन देशों को आपको छोड़ना पड़ेगा, उनसे कंपटीशन करना पड़ेगा और तब जाकर के आप हर साल $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को इंक्रीज कर पाओगे। एंड दैट्स नॉट टू इजी कि आप ऐसा कर सकते हो। इसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना जो मैन पावर है, अपना जो एआई है, अपनी जो तकनीकी है, इन सबको बूस्ट करना पड़ेगा और तब सब कुछ मिला करके हम $30 ट्रिलियन बन पाएंगे। अर्थशास्त्री इस लक्ष्य को 2 तरीके से देख रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के पूर्व निदेशक और अर्थशास्त्री हैं पिनाकी चक्रवर्ती। इनका कहना है कि जीडीपी की नॉमिनल दर अगर 12% रहती है तो अगले 6 साल में अर्थव्यवस्था का आकार 2 गुना हो जाएगा, लेकिन नॉमिनल दर कितनी होनी चाहिए, 12%। यानी कि अगर अभी अर्थव्यवस्था का आकार $4 ट्रिलियन का है तो 6 साल में ये $8 ट्रिलियन हो जाए।
फिर इसे अगले 6 साल बाद ये 16 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा और उससे अगले 6 साल बाद ये 32 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो ऐसे हम 30 ट्रिलियन डॉलर की जो इकॉनमी है वो पा सकेंगे। नॉमिनल जीडीपी विकास दर के हिसाब से अभी से सिर्फ 18 साल में ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विश्व मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। यही मैं इसी की बात कर रही थी कि अगर आप वैश्विक में वर्ल्ड लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब बन गए हो देन आप इस लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन ये बनना भी इतना आसान नहीं है। कैसे होगा तो देखते हैं। भारत का नॉमिनल ग्रोथ रेट 10 से 11% चल रहा है प्रेजेंट समय में, इसलिए ये मुमकिन भी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि इस जीडीपी का वास्तविक मूल्य रियल वैल्यू क्या है। HDFC बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री साक्षी गुप्ता हैं। इनके अनुसार रियल टर्म में 30 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को लगातार 7.5 से 8% तक अपनी जो ग्रोथ रेट है वो रखनी पड़ेगी जीडीपी की। इस काम के लिए निजी पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी के साथ श्रमिकों की कुशलता हमें चाहिए, उत्पादकता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, कारोबार को हमें आसान बनाने के साथ भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा और यहाँ पर थोड़ा सा हमें कुछ अपनी पॉलिसीज को ईज करना होगा कि लोग यहाँ पर आकर के मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें ताकि उनको भी लाभ हो और हमें भी लाभ हो। 2 दशक तक 8% की दर से विकास। वर्ष 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी कहा गया कि 2047 तक भारत जो विकसित भारत है इसके निर्माण में भारत को अगले 2 दशक तक 8% की दर से काम करना पड़ेगा। निवेश में जीडीपी की 35% की दर से बढ़ोतरी होनी चाहिए। नीति आयोग के पूर्व CEO अभिकांत जी हैं, उनका कहना है 2047 तक अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए कारोबारी जो नियम है उसमें कमी लानी चाहिए। जीएसटी को तार्किक बनाना चाहिए, कर्ज को आसानी से सुविधा यहाँ पर प्रदान करनी होगी, निर्माण का वैश्विक हब हमें बनना होगा और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पर्यटन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की जरूरत है। तब जाकर के हम 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन पाएंगे, वरना ये लक्ष्य हासिल करना इतनी आसान बात नहीं होने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।